हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, वे कौन कौन से मेथड है जिसको अप्लाई करके हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो चलिए, यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स और यह वीडियो इस सीरीज का सेकेंड वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको पहले एक बार देख लीजिए, तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमको जानना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, यानी हम किस किस मेथड से, किस किस प्रोसेस से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों थ्री मेथड्स, कितने मेथड्स? थ्री मेथड्स। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड, सेकेंड को कहते हैं बच्चों कंडक्शन मेथड, और थर्ड को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो यह तीन बेसिकली मेथड्स है जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रिक्शन मेथड क्या होता है। देखो, इसके नाम से ही जुड़ा हुआ है फ्रिक्शन। दैट मीन्स अगर आपके पास दो बॉडी है, यानी दो कोई मटेरियल है, और एक बॉडी को दूसरे बॉडी से क्या करते हैं बच्चों? रब करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास रड हो, एक प्यारा सा ग्लास रड है आपका, ग्लास रड, और इस रड को हम एक सिल्की क्लॉथ से, किससे बच्चों? सिल्की क्लॉथ से इस पे रख के इसको रब करते हैं, ठीक है, ऐसे रगड़ते हैं। जैसे मान लो यह एक ग्लास रड हो गया और यहाँ पे यह मान लो ना कि ये सिल्की क्लॉथ है, ठीक है, या और इसको क्या कीजिएगा? ऐसे रब कीजिएगा, रगड़िएगा। तो होगा क्या बच्चों कि यह ग्लास रड, यह बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये जो सिल्की क्लॉथ है यह निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो देखिए बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शंस है ना, यहाँ पे जब आप रगड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शंस काम कर रहा है, और इसी फ्रिक्शन के कारण यह दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। अब होता क्या होगा बच्चों इसके अंदर में? तो यह बॉडी इलेक्ट्रॉन को इमिट करता होगा और यह बॉडी क्या करता होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता होगा। तो इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया और यह क्या किया? इलेक्ट्रॉन को, तो यह बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यह बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, हमने आपको पहले वाला वीडियो में बताया था कि कोई बॉडी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतना? ओके। अच्छा, जब भी हम बात करें कि कोई बॉडी अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे गया है, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन क्या लेकर जाएगा बच्चों? मास लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? मास। तो इसके मास में भी कमी आती है, और इसका मास क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लो कि यह बॉडी क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो इसका मास क्या किया होगा बच्चों? डिक्रीज किया होगा। मास डिक्रीजेज, मास डिक्रीजेज। समझो कैसे? इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, इमिट किया होगा, लूज किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में मास भी चला जाता है। ओके, तो यह क्या हुआ? इसका मास में कमी आएगा, मतलब कि डिक्रीज करेगा। अगर कोई बॉडी ऐसे निगेटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि बच्चों इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन मास लेकर भी आएगा। क्या लेके आएगा बच्चों? मास लेकर आएगा। तो इसका मास क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा,
इंक्रीज करता है। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ दे कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, ध्यान सुनो, अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसमें ये नहीं कहा हुआ है कि बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अ बॉडी गेट चार्ज देन इट्स मास में बी इंक्रीज और डिक्रीज। देखो ध्यान से, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वह मास को कम किया होगा, मतलब उसका मास कम हो गया होगा। किसी बॉडी पर नेगेटिव तो मास उसका बढ़ गया होगा। अगर खाली कहे कि बॉडी चार्ज हो रहा है, डिफाइन न करे कि नेगेटिव की पॉजिटिव, तो उसका मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, क्लियर है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन के बाद, मतलब कि जब दोनों बॉडी को रब करते हैं ना, तो रब करने के बाद दोनों बॉडी चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, बोथ बॉडी। इस मेथड में क्या होगा बच्चों? बोथ बॉडी बिकम चार्ज, बोथ बॉडी बिकम चार्ज। क्लियर इतना? बिफोर फ्रिक्शन नहीं था तो दोनों बॉडी क्या था बच्चों? अनचार्ज था, और फ्रिक्शन के बाद में दोनों बॉडी चार्ज हो गया। ओके, तो आप फटाफट इतना को नोट कर लीजिए और हम इसको मिटा रहे हैं। तो 1 2 और 3। ओके बच्चों, आइए अब देख लेते हैं हम लोग कि कंडक्शन मेथड क्या होता है। और यहां आपका प्यारा सा मेथड है कंडक्शन मेथड। कहिएगा सर आपको तो सब प्यारा सा दिखता है और हम लोगों की तो जान निकल जाती है इसको याद करते करते। देखो बच्चों, यह कंडक्शन मेथड, इसमें एक चार्ज बॉडी पहले से रहता है। यह एक चार्ज बॉडी है और जिस बॉडी को चार्ज करना होता है, अभी यह अनचार्ज है, इसी को हमें चार्ज करना है। हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, यह ए है और यह बी है। यह चार्ज और यह अनचार्ज। हम इसको क्या करते हैं बच्चों कि एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अभी कनेक्ट नहीं किए, कनेक्शन को ब्रेक किए, यह ऑफ है ऐसे, तो अभी इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे हम इस कनेक्शन को ऑन करते हैं, इस कनेक्शन को ऑन करेंगे तो यहां से चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा और यह चार्ज इस बॉडी पे जाने लगेगा, तो यह बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना होता है बच्चों, यह जो मेथड है वह मेटालिक बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर कोई मेटल होगा तभी क्या होगा, उसको यह चार्ज कर पाएगा, क्योंकि मेटल में क्या होता है बच्चों, चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मेटल में चार्ज फ्लो कर सकता है, लेकिन जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं या बैड कंडक्टर, उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता है। वो हालांकि उसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे करंट चैप्टर में, लेकिन अभी यहाँ पे आप याद रखिए। तो यहां से चार्ज फ्लो करके यहां पर चला गया, तो यह भी बॉडी क्या हो गया बच्चों, अब चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। तो इस मेथड को क्या कहेंगे बच्चों, कंडक्शन मेथड कहेंगे। क्लियर है? देखो, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कनेक्शन के बाद, ध्यान सुनो, कनेक्शन के बाद इस बॉडी पर और इस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो इसके लिए आपको एक प्यारा सा, एक सुंदर सा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और वह फॉर्मूला क्या है, तो आइए हम यहां पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉडी है, अब इसको थोड़ा सा हम अच्छा से ऐसे बना देते हैं, 2 स्पेयर है। क्या है बच्चों, दोनों स्पेयर है, और यह ए है और यह बी है। मान लो कि इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है।
अभी क्या है, दोनों बच्चों अलग अलग है। मान लो कि इस पे कुछ चार्ज है पहले से और यह अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब इसको अभी कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे हमने कनेक्शन को ब्रेक करके रखा हुआ है, ऐसे है नो कनेक्शन या ऑफ है, तो यह बॉडी तो चार्ज है नहीं, इस पे क्या है, चार्ज है। लेकिन जब इसको कनेक्ट करते हैं, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड देन, अब क्या होगा बच्चों, इस पे चार्ज कुछ कम होगा क्योंकि चार्ज इसमें फ्लो करेगा। तो अगर यह बॉडी कुछ चार्ज इसका कम हो गया, कब, जब हमने इसमें कनेक्शन कर दिया ऐसे, तो कुछ चार्ज यहां पर भी चला गया होगा। अब देखो देखो, क्या इस बॉडी पे पहले के बराबर चार्ज होगा, तो आंसर होगा नहीं। इसके पास पहले ज्यादा चार्ज था, अब फ्लो करके कुछ इस पे आ गया तो इसके पास चार्ज की कमी हो गई, मतलब कि कुछ चार्ज कम हो गया। अगर यहां पे इसके पास चार्ज Q1 था और यहां पे चार्ज को मान लेते हैं Q2, अभी तो Q2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे Q2 बराबर कितना है, 0, लेकिन मान लेते हैं कि Q2 इसके पास है। तो यहां पे जब कनेक्शन करेंगे बच्चों, तो इसके पास चार्ज Q1 डैश हो गया और इसके पास चार्ज कितना हो गया बच्चों, Q2 डैश हो गया, हम मान लेते हैं, क्योंकि इसके चार्ज में से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हुआ होगा, इसमें चार्ज का वैल्यू कुछ बढ़ के इतना हो गया होगा। तो यहां पर एक प्यारा सा, एक सुंदर सा रिलेशंस है जिसको आपको याद रखना है। और यहां से बच्चों नीट में क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, नीट में या IIT में, ठीक है। क्वेश्चंस क्या रहेगा बच्चों, ध्यान से सुनो। क्वेश्चंस रहता है बच्चों कि Q1 डैश अब बट्टे में Q2 डैश इक्वल टू RA अब बट्टा RB, यह फॉर्मूला होता है। Q1 डैश क्या है बच्चों, आफ्टर कनेक्शन बॉडी ए पर चार्ज, फिर से सुनो, Q1 डैश आफ्टर कनेक्शन बॉडी ए पर चार्ज, Q2 डैश आफ्टर कनेक्शन बॉडी बी पर चार्ज, और RA और RB क्या है बच्चों, दोनों बॉडी का रेडियस है, क्या है, रेडियस है। आप डायमीटर भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्लियर। अब इसी पर एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए। 1 2 और 3, देखो आपका प्यारा सा क्वेश्चंस कर रहा है कि हमारे पास दो ऐसे स्पेयर है, ऐसे, इसका रेडियस, ये बॉडी ए मान लेते हैं और यह बॉडी बी है, इसका रेडियस बच्चों 20 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऐसे 5 सेंटीमीटर है। इस पर चार्ज है, ठीक है, इस बॉडी पे चार्ज भी कितना है, 25 कूलम है, और इस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, मतलब कि यह अनचार्ज है, अनचार्ज है। अभी दोनों अलग अलग हैं, तो पूछा कि आफ्टर कनेक्शन फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी ए पूछा गया है, ठीक है, कि ए बॉडी पर कितना चार्ज होगा, ए वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन कब, आफ्टर कनेक्शन। दोनों बॉडी को जब कनेक्ट कर देंगे, किससे, मेटालिक कोई वायर से। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब कि इस बॉडी को और इस बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर देना है। तब पूछा है कि अब इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसको आप दोनों को मिलाकर एक सिस्टम मानिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, दोनों को क्या मानना है बच्चों, सिस्टम मानना है, ठीक है।
और इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो हम कहेंगे टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इक्वल टू उसको Q कह देते हैं। और इस Q का वैल्यू कितना होगा बच्चों 25 प्लस यहाँ पे 0 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 25 प्लस 0। तो यह Q इक्वल टू कितना चलाएगा, यह 25 कूलम हो जाएगा। मतलब कि टोटल चार्ज इस सिस्टम पे इतना है। जब इसको कनेक्ट करेंगे, अब देखो यहाँ पे आफ्टर कनेक्शन, कनेक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चों, बाहर से तो कुछ चार्ज आएगा नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, बाहर से कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो चार्ज होगा बच्चों वही क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब कि इसका चार्ज कुछ घटेगा और इसका चार्ज कुछ बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों कि यहां पे इसके पास जो चार्ज अब बचा है वह x है। ध्यान से देखो, बॉडी A पर चार्ज कितना आया, अब x हो गया, कुछ घट गया इसमें से, घटने के बाद में x आ गया। तो इस पर कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखो दोनों के मिला के तो 25 है ना, तो इस पर x हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, होगा। देखो ध्यान से, इस पर x अगर है तो इस पर कितना बचेगा 25 माइनस x बचेगा। अब क्या पढ़े थे बच्चों, प्यारा सा फॉर्मूला कि जो भी इस पे चार्ज होगा इसको क्या बोले थे Q1 डैश, इसको क्या बोलते थे हम लोग Q2 डैश। तो यहां पर Q1 डैश बट्टे यहां से Q2 डैश इक्वल टू ये चार्ज का रेशियो इसके रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि RA बट्टा यहां से RB होगा। इसका मान देखो x, तो यहां पर रख दो x, चलो यहीं पर रख देते हैं, दिख रहा है ना वहां से, हाँ दिख तो रहा है। देखिए यहाँ पे x बट्टे में Q1 डैश का वैल्यू x, यह कितना है बच्चों 25 माइनस x इक्वल टू RA, तो RA का वैल्यू दिया था 20 है 20, अब बट्टे में RB का वैल्यू 5 है, तो यह 5, यह कट जाएगा इससे, तो कितना चलाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू चलाएगा बच्चों, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और माइनस कितना 4x, इधर आएगा तो कितना 5x इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 20 और कूलम दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया बच्चे 20 कूलम, और x क्या है बॉडी A पर चार्ज है, यानी इसके पास कितना हो जाएगा 20 कूलम। तो इसके पास कितना बचेगा बच्चों, इसके पास 20, इसके पास कितना 5 कूलम, 25 में से घटा दो 20, तो कितना बचेगा 5 कूलम। क्लियर है। देखो इससे तुमको यह मालूम चला होगा, यहाँ पे सबको दिख रहा है समझिए, ओके सबको दिख रहा है। अब यहां से एक छोटा सा एक प्यारा सा कंक्लूजन निकल के आता है। इस बॉडी का रेडियस देखो बड़ा है, तो इस पर कितना 20 कूलम का चार्ज है। इस बॉडी का रेडियस छोटा है, मतलब इसके कंपेयर में छोटा है, तो इस पे चार्ज का वैल्यू भी कम आया। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर चार्ज जो होगा, स्फेरिकल बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉडी के लिए चार्ज जो होगा वह रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे Q जो होगा बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, और R इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां पे तो बात करेंगे Q जो होगा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस बढ़ेगा तो चार्ज उस पे ज्यादा से ज्यादा रह सकता है, रेडियस कम होगा तो चार्ज उस पे कम से कम रह सकता है। क्लियर। और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना सेकंड चैप्टर कैपेसिटर, तो यहाँ पे फिर आपको यह मिलेगा वैल्यू। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, और फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके 1 2 और 3। आपसे कहा बच्चों यह क्वेश्चन, एक बॉडी है
और इस पे 25 कूलम का चार्ज भी है। यह एक दूसरा बॉडी है। अब कह रहा है कि यह अनचार्ज नहीं है। देखो ध्यान से, इस पे कहा है कि माइनस में 5 कूलम का चार्ज है। कितना है बच्चों? माइनस में 5 कूलम का चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है बच्चों 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। कहा कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक मेटालिक वायर से। यह बॉडी ए था, यह बॉडी बी, ये बॉडी ए है आपका, ये बॉडी बी। यह जो बन रहा है बिफोर कनेक्शन और यह क्या है, आफ्टर कनेक्शन। तो पूछा है कि फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी ए पर चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बन जाएगा, सबसे पहले हमारा काम क्या है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना बिफोर कनेक्शन। तो क्या यहां पे लिखेंगे बच्चों, टोटल चार्ज, इसको बोल देते हैं Q, और इसका मान कितना होगा बच्चों, यहां पे देखो 25 अब प्लस कितना, माइनस में 5, ऐसे। तो वैल्यू कितना चला गया यहां से, 20 कूलम, या Q का वैल्यू हो गया। क्लियर? मतलब यह हुआ बच्चों कि इस दोनों सिस्टम को, दोनों बॉडी को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के पास में कितना चार्ज है, 20 कूलम का टोटल चार्ज है। अच्छा, अगर इस दोनों को कनेक्ट करें आफ्टर कनेक्शन, कनेक्ट करेंगे ऐसे, इस पोजीशंस में आएगा, इसका टोटल चार्ज तो सेम रहेगा, टोटल चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किस में होगा बच्चों, इसके चार्ज में और इसके चार्ज में। इसका चार्ज कुछ कम हो जाएगा, इसका चार्ज कुछ बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज कितना आ गया, x, तो यह कितना बचेगा बच्चों, 20 माइनस x। देखो कैसे, टोटल 20 है ना, तो इतना चलाएगा। क्लियर? फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Q1 डैश बट्टा यहाँ पे Q2 डैश इक्वल टू RA बट्टा यहाँ पे RB। यहाँ पे जो चार्ज है तो रख दो चार्ज का वैल्यू QX बट्टे, और यहाँ पे जो चार्ज है 20 माइनस x इक्वल टू RA का वैल्यू देखो, RA इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20 अब बट्टे में RB का वैल्यू 5, तो 5 हमने पुट कर दिया। ये भी कटेगा इससे, तो 4 टाइम्स में ये हो जाएगा x इक्वल टू, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 80 अब माइनस में कितना 4x, माइनस में 4x इधर आएगा तो कितना 5x, 4x प्लस x तो कितना बच्चों 5x, इक्वल टू यहाँ से 80, तो यहाँ पे x इक्वल टू 80 अब बटे 5, ये कट जाएगा बच्चों 16 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16 कूलम। अब इसके पास कितना चार्ज रहा बच्चों 16 कूलम का, और इसके पास कितना आ गया, तो 20 में से घटा दो 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यह 4 कूलम का चार्ज इसके पास। क्लियर है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यह था आपका प्यारा सा कंडक्शन मेथड, और आइए अब जान लेते हैं बच्चों कि इंडक्शन मेथड क्या होता है। इसको आप फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो मिटाएं 1 2 और 3। ओके बच्चों, तो आइए अब जान लेते हैं कि इंडक्शन मेथड क्या होता है। और यह बच्चों बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा मेथड है। इसमें नो फिजिकल कांटेक्ट, यानी कह सकते हैं बच्चों कि इस मेथड में जिस बॉडी को चार्ज करना है उसके और जिस बॉडी से चार्ज करना होता है
उससे उसके बीच में कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर एक चार्ज बॉडी होता है ऐसे, और जिस बॉडी को चार्ज करना होता है उसको इसके करीब रखते हैं ऐसे। यह बॉडी मान लो कि ए है और यह बॉडी बी, यह अनचार्ज है और यह पहले से बच्चों चार्ज है, चार्ज है। जैसे इस बॉडी को इसके पास लेके जाते हैं तो इसके अंदर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी इसके अंदर निगेटिव पार्टिकल्स भी है और पॉजिटिव पार्टिकल भी है, इसके एटम के अंदर की बात कर रहे हैं। तो इसके इफेक्ट के कारण इसका जो निगेटिव चार्ज है बच्चों इसके तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। तो इस साइड में बच्चों निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है और यह इसको अपनी तरफ शिफ्ट करता है। आपको बता चुके हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, याद तो कर लियो ना। और याद क्या करना सर, ये तो याद ही रहता है क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। और सेम चार्ज के बीच में इसके अंदर जो पॉजिटिव होगा उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इधर क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव ऐसे। अब सुनो, क्या यह बॉडी अभी चार्ज हो गया? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉडी पे अभी भी नेट चार्ज का वैल्यू 0 है। नेट चार्ज कितना है बच्चों, 0 है। क्लियर? हम क्या करते हैं, इसको एक तार से कनेक्ट कर देते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी यहां पे बच्चों कनेक्शन को हमने ऑफ रखा है, ठीक है? तब क्या रहेगा, यह अनचार्ज रहेगा। अब देखो, हम इस कनेक्शन को अगर ऑन कर दें, क्या करें बच्चों, इस कनेक्शन को ऑन करें, यहां पे हमने क्या किया, अभी यह कनेक्शन ऑफ था, हम इस कनेक्शन को ऑन कर दिए, ठीक है? यानी यहां से सर्किट पूरा हो गया। तो इस पर होगा क्या बच्चों कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ऊपर की ओर, यानी निगेटिव पार्टिकल का फ्लो होगा। ध्यान सुनो, यहां से निगेटिव पार्टिकल का फ्लो होगा और वह जाकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को। क्लियर हुआ? यह देखो, ये निगेटिव चार्ज है ना बच्चों, यह इसके द्वारा अट्रैक्शन का इस पे फोर्स लगता है। तो अभी यह जो चार्ज है बच्चों इस पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? इस पे पॉजिटिव तो चार्ज खत्म हो गया इस इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन है क्या नेगेटिव चार्ज, लेकिन वह एक साइड में अभी क्या है, शिफ्ट है। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम इस कनेक्शन को ब्रेक करते हैं। देखो ध्यान से, फिर हम इस कनेक्शन को ऑफ करते हैं। इस कनेक्शन को क्या किया हमने, ऑफ किया, यानी अर्थिंग को ऑफ किया। और इसको क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं स्लो मोशन में। तो यहां पर बच्चों जो नेगेटिव चार्ज था वह इस पूरे बॉडी पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यह बॉडी क्या हो गया बच्चों, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से अब देखिए, क्या दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन है? तो नहीं है। क्या हमने इसको वायर से जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। तो यह एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसमें चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में नो फिजिकल कनेक्शन, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ, और फिर भी यह बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस मेथड को कहते हैं हम लोग इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्शन मेथड कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? देखो, बॉडी बी को यहां पे निगेटिव चार्ज हुआ ना, यह क्या हो गया बच्चों, निगेटिव चार्ज हुआ है। तो अगर किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो उसके पास हम क्या करते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाते हैं। ध्यान से सुनो,
निगेटिव चार्ज करना होगा तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाएंगे, और किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके पास निगेटिव चार्ज बॉडी लेके जाते हैं। इसमें याद करोगे ऐसे उल्टा, निगेटिव करना है तो पॉजिटिव वाला बॉडी लेके जाएंगे, पॉजिटिव बॉडी को चार्ज करना है तो निगेटिव वाला बॉडी लेकर के जाते हैं। तो यहां तक के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, मतलब कि हम किस किस मेथड से इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसका अगला जो वीडियो है बच्चों, उसमें बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं चार्ज के, और वह वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहीं पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।